पाकिस्तान को न जाने कौन सी चुल मची पड़ी है। अमेरिका की दलाली करते हुए लगातार ईरान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि सीज फायर कर लो। पिछली रिपोर्ट आपने देखी होगी, मैंने आपको बताया था। रात भी एक प्रस्ताव लाया गया पाकिस्तान की तरफ से। ईरान से कहा गया कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, 45 दिन का सीज फायर अमेरिका कर देगा। लेकिन ईरान की तरफ से साफ मना कर दिया गया कि सीज फायर अगर करना है ना, परमानेंट वाला करो। ये 40 दिन 45 दिन का सीज फायर हमें नहीं चाहिए है। हमने देख लिया अमेरिका इसराइल की जुबान कितनी अच्छी है। गाजा में सीज फायर है, लेबनान में भी सीज फायर है, लेकिन फिर भी वहां पर अमेरिका इसराइल हमले कर रहे हैं। इस तरह का जवाब ईरान की तरफ से पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को न जाने कौन सी चुल है कि एक बार फिर से नया प्रस्ताव लेकर वो ईरान के सामने आ गया और कहने लगा कि आइए इस्लामाबाद के अंदर बैठकर बातचीत करते हैं, अपने अधिकारियों को भेजो, हम अमेरिका के अधिकारियों को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। ईरान से कहा कि आपकी जो सबसे बड़ी शर्त है, आप परमानेंट वाला सीज फायर चाहते हैं, ठीक है, अमेरिका आपको परमानेंट वाला सीज फायर देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में आपको अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपना परमाणु प्रोग्राम बंद कर देते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देते हैं, तो परमानेंट वाला सीज फायर हो जाएगा। फिर कभी आपके ऊपर हमले नहीं होंगे। साथ ही साथ पूरी दुनिया ने आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं, वो प्रतिबंध भी हटा दिए जाएंगे। दुनिया भर में आपकी संपत्तियों को जिन देशों ने फ्रीज किया है, उन संपत्तियों को भी रिलीज कर दिया जाएगा। बस अमेरिका ये चाहता है कि आप परमाणु हथियार बनाना बंद कर दें। जो यूरेनियम है वो अमेरिका को दे दें या अपने यूरेनियम को पूरी तरह से खत्म कर दें। अगर आप ये शर्तें मान लेते हैं तो अमेरिका परमानेंट वाले सीज फायर के लिए राजी हो जाएगा। दलाली करते हुए पाकिस्तान ने अब ये एक नया प्रस्ताव ईरान के सामने रखा है। देखिए, बहुत सारे पाकिस्तानी भी शायद मेरी वीडियो देखते हैं, बुरा मत मानना। आप खुद जानते हैं कि आपकी सरकार इस वक्त किस तरह से अमेरिका की गुलामी कर रही है। पाकिस्तानी सरकार इस जंग को किसी भी तरह से रुकवाकर दुनिया में वाहवाही हासिल करना चाहती है। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर बैठकर बातचीत हम करवा रहे हैं, ईरान आप सीज फायर के लिए राजी हो जाओ। अब यहां से एक मैसेज पूरी दुनिया को और जाता है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। जो हार रहा होता है उसके सामने तो गिड़गिड़ाया नहीं जाता है कि भाई जंग रोक दो, सीज फायर कर लो। जो जीत रहा होता है उसी के सामने सारे प्रस्ताव रखे जाते हैं। जंग रोकने की मिन्नतें ईरान से की जा रही हैं कि आप किसी भी शर्त पर राजी तो हो जाओ, लेकिन ईरान इस नए प्रस्ताव पर भी राजी नहीं होगा। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे, यूरेनियम को हम अमेरिका को नहीं देंगे। साथ ही साथ ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका और इजराइल की कोई जुबान है ही नहीं। पिछले 2-3 साल में ईरान ने ही क्या, बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिया है कि ना ट्रंप की जुबान है और ना ही नेतन्याहू की कोई जुबान है। गाजा के अंदर सीज फायर है, हमले जारी हैं। लेबनान के बॉर्डर पर सीज फायर है, वहां पर भी हमले जारी हैं। क्या गारंटी है कि परमानेंट वाला सीज फायर करने के बाद भी ये लोग ईरान को निशाना नहीं बनाएंगे? मकसद इनका परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मकसद ईरान का तेल हासिल करना है। और उसको हासिल करने के लिए ये लोग कभी भी परमानेंट वाले सीज फायर के लिए राजी नहीं होंगे। वो तो बस एक चाल है कि किसी भी तरह से सीज फायर हो जाए, एक बार फिर से अपनी ताकत को ये लोग मिडिल ईस्ट में मजबूत करें और फिर से ईरान के ऊपर हमले करें। लेकिन ईरान का क्लियर कट जवाब है नो। दोस्तों, अमेरिका की सेना, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन का पूरी दुनिया में गुणगान कर रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी जीत इन्होंने ईरान के अंदर घुसकर हासिल कर ली हो। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा खेल है जो दुनिया नहीं देख पा रही है, और शायद अमेरिका एक बहुत बड़ा राज इस ऑपरेशन के पीछे छुपा रहा है। पहली चीज, अमेरिका को इस ऑपरेशन में एक पायलट को बचाने के लिए कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, अमेरिका की तरफ से खुलकर इसके बारे में भी नहीं बताया जा रहा है। अमेरिका ने सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए इतनी भारी सेना उस इलाके में क्यों उतारी? ईरान के ऊर्जा प्रबंधन प्रमुख की तरफ से एक बड़ी बात बोली गई है कि अमेरिका की सेना ने ये जो ऑपरेशन चलाया, ये कभी बचाव ऑपरेशन था ही नहीं। अमेरिका की सेना पायलट को बचाने के नाम पर जबरदस्ती ईरान के यूरेनियम को पाना चाहती थी। एक ऑपरेशन उन्होंने इसीलिए वहां पर लॉन्च किया था, भारी भरकम फोर्स ले जाकर, लेकिन ईरान ने उस ऑपरेशन को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। उसके बाद अब पूरी दुनिया में यह ढिंढोरा पीटा जाने लगा कि हमने अपने पायलट को बचाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया था। सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए आखिर अमेरिका इतनी भारी भरकम फोर्स वहां पर लेकर क्यों पहुंचा? क्यों अपने 6 से 8 विमान अमेरिका को गंवाने पड़े सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए? यह ऑपरेशन पायलट के रेस्क्यू का कभी था ही नहीं, बल्कि यूरेनियम को जब्त करने की अमेरिका की कोशिश थी। लेकिन अमेरिका इसमें पूरी तरह से नाकाम रहा, तो अब अपनी जीत का डंका पीट रहा है कि हमने पायलट को बचा लिया। इस बात में कोई शक भी नहीं है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा प्लान कर भी रहा है कि हमारी सेना जमीनी स्तर पर घुसेगी और ईरान के यूरेनियम को लेकर वापस आएगी।
हो सकता है कि एक छोटा मोटा ऑपरेशन पायलट को ढूंढने के बहाने अमेरिका की सेना ने चलाया हो, ताकि उनको भी अंदाजा हो जाए कि हम यूरेनियम ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। लेकिन अभी भी यहां पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर पायलट की फोटो अमेरिका की तरफ से क्यों नहीं दिखाई गई है। अमेरिका, इजराइल अपने हर ऑपरेशन की वीडियो फोटो दिखाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस ऑपरेशन की फुटेज जारी नहीं की गई है। पायलट कहां है, किस हाल में है, अभी तक अमेरिका की तरफ से नहीं बताया गया है। फिलहाल अमेरिका इजराइल ने ईरान को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये IRGC की खुफिया संगठन के प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादेमी हैं। इनकी मौत हो चुकी है। माजिद खादेमी ने लगभग 5 दशकों तक ईरान के खुफिया और सुरक्षा तंत्र में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। IRGC के खुफिया तंत्र के एक बहुत ही सीनियर लीडर इनको माना जाता था, लेकिन इजराइल अमेरिका ने हमले करके इनको मार दिया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ईरान के समर्थन से चलने वाले ग्रुप भी अब एक्टिव हो चुके हैं। इराक के अंदर अमेरिका का जो सबसे बड़ा विक्टोरिया बेस बना हुआ है, उस बेस पर ईरान समर्थित संगठन की तरफ से हमला किया गया, जिसके बाद विक्टोरिया बेस में आग लग गई। मिडिल ईस्ट में ईरान को समर्थन देने वाला एक और संगठन है, कताइब हिजबुल्लाह। एक हिजबुल्लाह है जो लेबनान के अंदर है, एक कताइब हिजबुल्लाह है जो सीरिया और इराक के अंदर है। कताइब हिजबुल्लाह की तरफ से तमाम अरबी देशों को एक धमकी दी गई है। कताइब हिजबुल्लाह के नेता अबू हुसैन अल हमीदावी की तरफ से वार्निंग दी गई है कि अमेरिका जो धमकियां दे रहा है कि ईरान के ऊपर हम खतरनाक हमले करेंगे, जिससे ईरान का ऊर्जा तंत्र पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। अगर अमेरिका इस तरह से ईरान के ऊपर हमले करता है तो फिर इलाके में जितने भी गैस और तेल के प्लांट हैं, हम उसको निशाना बनाना शुरू कर देंगे। न सिर्फ अब ईरान, बल्कि ईरान के समर्थन ग्रुप भी गैस और तेल के प्लांट को निशाना बनाएंगे। इस तरह का ऐलान कताइब हिजबुल्लाह की तरफ से कर दिया गया है। उधर यमन के हुतीस भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। हुतीस किसी भी वक्त बाबल मंडप को बंद कर सकते हैं। यमनी सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि IRGC के कुछ लोग, लेबनानी हिजबुल्लाह के कुछ लोग और कुछ रशिया के एक्सपर्ट्स यमनी हुतीस को गाइड करने के लिए चोरी छिपे हुदैदा बंदरगाह तक पहुंचे हैं। बाबल मंडप एरिया में यमनी हुतीस को किस तरह से ऑपरेशन चलाने हैं, इन्हीं सारी बातों को लेकर ये लोग हुदैदा बंदरगाह पर पहुंचे हैं और वहां पर हुतीस के साथ बातचीत हो रही है। हो सकता है कि बाबल मंडप को भी बहुत जल्द बंद कर दिया जाए। हो सकता है कल ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि कल मंगल है और मंगल तक का वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया है। कल अगर खतरनाक हमले होते हैं तो कल रात से ही कुछ ना कुछ बड़ा तमाशा मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि बाबल मंडप कल से ही बंद कर दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और ताज़ा अपडेट लेकर एक बार फिर आपके सामने आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा।